या तो whenever a metal reacts with water, it form metal hydroxide and hydrogen gas. तो हम ये बोलते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने क्या बोला कि वो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली होता क्या है, बनता पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। ठीक है, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है जब मैग्नीशियम वाटर के साथ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हॉट वाटर या स्टीम, हॉट वाटर के साथ भी कर जाता है, इसके लिए जरूरी नहीं है स्टीम चाहिए हो। पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर आगे वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की रिएक्शंस। ठीक है। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस मैम। मैम हाँ जी। आपने बोला कि मैम पोटाशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, इसलिए वो हम्म हॉट वाटर स्टीम के साथ करेंगी। हम्म तो मैम वो इसलिए क्योंकि वो टेम्परेचर लेस के नहीं साथ कर बेटा, पा रहे हैं तो। नहीं नहीं नहीं, इट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी। देखो, हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे ऊपर आते हैं मेरे पास पोटेशियम और सोडियम, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में भी हम आगे जाके यस मैम। करेंगे, तो हम रिलेट करेंगे इस चीज से। हम हमारे कहने का मतलब ये है कि जो चीज रिएक्टिव होती है वो तो किसी भी तरह से रिएक्ट कर ही लेती है। ठीक है। अब जो जो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना पेपर में, वो चाहे खुद पढ़े, चाहे टीचर पढ़ाए, चाहे कोई बाहर से अमेरिका से पढ़ाने आ जाए उसे कोई, उसके मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसको उसको खुद को पता है कि उसे पढ़ना है। अब जो रिएक्टिव है, उसको तुम कैसा सा भी वाटर दे दो, वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अगर वो कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए हॉट और स्टीम, ये सब तो विद एनर्जी आ रहे हैं ना। हॉट वाटर क्या होता है, हॉट वाटर का मतलब क्या होता है कि हमने बाहर से एनर्जी दिया, हमने उसे हीट किया है, हमने हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई की है। तो जो चीज बिना एनर्जी दिए भी रिएक्ट कर रही है, वो एनर्जी देने के बाद तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ओके। ये है। ओके। हाँ जी बेटा, किसी और को कोई डाउट? चले आगे। ऑलराइट, यस मैम। देखो भैया, ये मत लिखा करो स्क्रीन पे तुम उल्टी सीधी चीजें। हाँ, चलो। metals from aluminium to iron in reactivity series, metal react with steam। ठीक है, अब जो आयन, जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, और एक जिंक भी होता है बेटा। जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जिंक ऑल्सो रिएक्ट्स विद स्टीम। ठीक है, क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंने बोला था कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड कब बनेगा? जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, जब भी मेरे पास एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन एलिमेंट्स में से अगर किसी के साथ रिएक्शन हो रही है स्टीम की, तो उस केस में प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा इंस्टेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, इंस्टेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। हम्म, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, और इवन स्टीम। ठीक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी तरह से हमारे पास रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही स्टीम के साथ, ना ही वाटर के साथ। एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुने। A metal that reacts with cold water will also react with steam, or a metal which reacts with steam will also react with cold water? नहीं बेटा, जो एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है, स्टीम के साथ रिएक्शन होने का क्या मतलब है?
कि हम लोगों ने वाटर को हीट किया, ठीक है, यानी कि हमने वाटर को एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, बाहर से हमने उसको हीट किया, बर्नर जलाया, गर्म किया, उसको हीट एनर्जी दी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जो एलिमेंट सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं था, उसको उसकी रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी थी, ठीक है। तो अगर एनर्जी देनी पड़ी थी यानी कि हमें वाटर हॉट करना पड़ा था, हमें उसकी स्टीम बनानी पड़ी थी, तो इसका मतलब क्या है कि वो बिना स्टीम बनाए बिना एनर्जी दिए रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो हमें इसको स्टीम देनी पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम आयरन जिंक है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सोडियम पोटेशियम की बात करूं विच आर रिएक्टिव मेटल्स, दे कैन रिएक्ट विद ईदर स्टीम और विद कोल्ड वाटर, ठीक है। समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर? यस मैम। ऑल राइट, ओके, ठीक है। When a reactive metal combines with water, it displaces the hydrogen ions of water to hydrogen atoms, which then further form hydrogen gas. ठीक है? Unreactive metals like copper do not displace hydrogen ions from the water to hydrogen gas. Only those metals displace hydrogen from water, which are above hydrogen in the reactivity series. ठीक है? अच्छा, एक सेकेंड देखो, फटाफट से एक बढ़िया सा वाइंड अप वाटर के साथ रिएक्शन का। We said कि whenever a metal reacts with water, ठीक है, it gives मेटल ऑक्साइड, metal hydroxide और metal oxide, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास सबसे पहले तो ये देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आपको मुझे लगता है रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी, है ना, बचपन में पढ़ी थी 8th क्लास में, ठीक है। सुनीत सर ने इसकी ट्रिक बताई थी, मैं भूल गया हूँ, आप एक बार बता सकते हो? हाँ, ऐसे बोलते थे ना, हिंदी में होता था केदारनाथ बाबा का माली, माली में ल को छोटे की मात्रा होती है बड़े की हम 8th में हिंदी छोड़ चुका हूँ। बड़ी 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 लगा लेते हैं, चलो सुंदर लग रही है बड़ी। आलू जरा पीके पकाता है, ठीक है। इसके नीचे आ जाते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, मरकरी भी आ जाता है नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी मेरे पास डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है, और इधर प्लैटिनम की क्या है, लोएस्ट है, ठीक है। तो ये तरीका है रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का। केदारनाथ में के से पोटेशियम, ना एन ए सोडियम, बा बी ए बाबा बेरियम, का कैल्शियम, म से माली म से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, ज से जिंक, फ फी के एफ ई आयरन, पकाता पी से लेड पी से पीबी है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद जितने एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब हम ध्यान देना हमने क्या बोला था, अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी तो बेटा होती है, ठीक है। हम सभी एलिमेंट्स को इसके अंदर मेंशन करते हैं, कई बार हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम जनरली वो एलिमेंट्स लिख देते हैं जो हमारे यूज में ज्यादा आते हैं, जिनकी हम रिएक्शन ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कई बुक्स यहाँ पे टिन को भी मेंशन करती हैं, कई बुक्स कार्बन को भी मेंशन करती हैं, ठीक है। तो आप आपको कई डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेटल्स और इसके अंदर एडिशन हुई हुई दिखेंगे, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं हमारे पास। एक सेकंड,
तो हमारे पास बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या किया था हमने? हमने मेटल की रिएक्शन की थी वाटर के साथ और हमने ये बोला था कि जो सोडियम पोटेशियम है, वो कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ, है ना? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो सबसे ऊपर है। इसका मतलब इनको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? KOH प्लस H2 और ये Na क्या बना लेगा? NaOH प्लस H2, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें, बेरियम और कैल्शियम, ठीक है? बेरियम और कैल्शियम भी क्या बनाते हैं हमारे पास? हाइड्रॉक्साइड्स बनाते हैं। बेरियम की रिएक्शन हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जो बेरियम होता है हमारे पास, बेरियम इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। बेरियम क्या होता है? बेरियम इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए हम लोग बेरियम की रिएक्शन वाटर के साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है? अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो जो कैल्शियम है, ये हमारे पास कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है? मॉडरेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है? मॉडरेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस H2, ठीक है? इसको ज़्यादा ठंडा पानी नहीं चाहिए, इसको मॉडरेट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, वापस से हमारे पास किस पे आ जाता है? मैग्नीशियम। हमें पता है कि मैग्नीशियम कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है? वाटर स्ट्रीम। हॉट वाटर के साथ, ठीक है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बना लेता है, ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड लिखो, चाहे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? दोनों गलत नहीं होंगे, तो आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये क्या किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आए थे एल्यूमीनियम, ज़िंक और आयरन, ठीक है? ये तीनों किसके साथ रिएक्ट करते थे बेटा? ये तीनों रिएक्ट करते थे स्टीम के साथ, ठीक है? और क्या बनाते थे? हाइड्रॉक्साइड नहीं बनाते थे, क्या बनाते थे? ऑक्साइड बनाते थे सिर्फ, Al2O3, ZnO, है ना? और आयरन क्या बनाता था हमारे पास? स्टीम और ऑक्सीजन के साथ Fe2, रिएक्ट करके Fe2O3, Fe2O3। ठीक है? Fe2O3 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है? ये तो अब हम देखते ही हैं, हम सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड ये इस सब के तो हम ऑर्नामेंट्स वियर करते हैं। ये अगर पानी के साथ रिएक्ट कर रहे होते तो हम पहनते थोड़ी ना इन्हें, ठीक है? दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक लेड है? का क्या हुआ? क्या कह रहे हो? लेड? हाँ, लेड भी हमारे पास ये आयरन वाली कैटेगरी में ही आता है बेटा। ठीक है? आयरन वाली कैटेगरी में आता है, लो रिएक्टिविटी है, ठीक है? इन कभी-कभी हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है, किसी केस में बहुत बहुत स्लो रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है? आयरन का भी रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है? अब अगर आप जैसे रस्टिंग देखो तो ऐसा नहीं है कि रात को आपने एक आयरन की पाइप ऊपर रखी, सुबह उसको रस्ट लग गई, नहीं, दैट्स अ वेरी, वेरी, वेरी स्लो प्रोसेस। सिमिलरली जो लेड की रिएक्शन है दैट इज़ आल्सो वेरी स्लो, ठीक है? अच्छा, ओके। हुँ। तो ये क्या बनाते हैं दोनों? हाइड्रॉक्साइड और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम मॉडरेट के साथ करेगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करेगा और ये मेरे पास स्टीम के साथ करेंगे और क्या बनाएँगे? ऑक्साइड्स बनाएँगे, हाइड्रॉक्साइड्स नहीं। ठीक है? इज़ इट क्लियर? क्या सबको वाटर वाली चीज़ समझ में आई? ठीक है? कि कौन-सा मेटल किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान में रखोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे कि कौन कोल्ड के साथ करता था, कौन मॉडरेट के साथ, कौन हॉट के साथ। ठीक है? कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कैल्शियम को जैसे हम पानी में डालते हैं ना, तो वाटर सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर के वो एक स्टिकी सा मटेरियल हमारे पास सरफेस पे आ जाता है वाटर के, ठीक है? वो इसीलिए आ जाता है क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, वो उसके जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं, उस पे आके कैल्शियम जो है वो डिपॉज़िट हो जाता है। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है ना, इस पे आके जो कैल्शियम है, जो ऑलरेडी कैल्शियम प्रेज़ेंट है हमारे पास, वो आके डिपॉज़िट हो जाता है। तो वो कैल्शियम व्हाइट कलर का होता है, तो इसकी वजह से हमें वो व्हाइट लेयर दिखाई देने लग जाती है वाटर सरफेस के ऊपर।
ठीक है। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलें आगे। यस तो ये था मेटल की रिएक्शन, हमने ऑक्सीजन के साथ कर ली, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, हीटिंग पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, तीनों कंडीशंस में, और इसी तरह वाटर की कर ली, कोल्ड, मॉडरेट, हॉट और स्टीम पे। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अब मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता, एसिड कौन होता है? जिनके पास H प्लस आयन होता है, ठीक है। एसिड कौन होता है? जिनके पास H प्लस आयन होता है, और जो मेटल होता है वो क्या करता है, इस H प्लस आयन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और खुद इसकी जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो केटायन प्रेजेंट होता है वो और मेटल मिलकर एक मेटल सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। वो और मेटल, ये एनायन और मेटल मिलकर एक मेटल सॉल्ट बना लेते हैं, और जो H प्लस होता है वो रिलीज हो जाता है, और वो क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो whenever a metal reacts with acid, it forms salt and hydrogen gas. It forms salt and hydrogen gas. The product of reaction of metal with dilute acid depends upon its chemical reactivity. जैसे वाटर का डिपेंड करता था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, वैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज आल्सो डिपेंडेबल अपॉन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कि जो मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आ रहे थे, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। अब जैसे मैंने लिथियम नहीं लिखा था उसमें, ठीक है, तो लिथियम भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। कैल्शियम को हमने मॉडरेट माना था, ये तो यहाँ पे कैल्शियम को भी ये स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। दे रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, क्योंकि ये सभी वो एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आते हैं, ये सब लोग दीज रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सोडियम को HCl में डाला, सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया यहाँ से, और खुद इसकी जगह पे आ गया, और क्या बना लिया? NaCl बना लिया, और रिलीज क्या हो गई मेरे पास साथ में? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह जैसे सोडियम रिएक्ट किया, इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, हाँ बेटा पुलकित। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। मैम लिथियम कहाँ पर होता है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में? क्योंकि आपने जो लिखी थी उसमें था नहीं ना, तो लगभग किधर होता है? बेटा लिथियम सबसे ऊपर आता है, लिथियम इज वेरी रिएक्टिव, अच्छा ठीक है। ओके, तो हम उसको लेकिन कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम लोग उसकी रिएक्शन स्टडी नहीं करते। उसकी रिएक्शन इतनी क्विक होती है दैट इट अकर्स विद इन मिली सेकेंड्स। तो हम लोग उसकी रिएक्शन ओ को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत फास्ट, बहुत क्विक रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। तो इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड रिएक्ट सेफली विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। मैग्नीशियम इज द फास्टेस्ट एंड लेड इज द स्लोएस्ट ऑफ द सिक्स, ठीक है। देखो आप, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आ जाता है ना हमारे पास, उसके बाद ये बीच में सब आते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, और लेड फिर हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर होता है। तो उसने बोला कि हाइड्रोजन जो है दैट इज द स्लोएस्ट ऑफ द सिक्स, एंड मैग्नीशियम इज द फास्टेस्ट ऑफ द सिक्स, ठीक है, रिएक्ट करने में विद डाइल्यूट एसिड्स। तो यहाँ पे उसने रिएक्शंस लिखी है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? MgSO4, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसी तरह मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। Mg क्या होता है? ग्रुप 2 में प्रेजेंट होता है, Mg2 प्लस Cl1 माइनस होता है, ठीक है। क्रिस क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा? MgCl2 आ जाएगा। कोई भी बच्चा फॉर्मूला गलत नहीं लिखेगा बेटा प्लीज, ठीक है, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे अगर आप फॉर्मूला गलत लिखते हो। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर MgCl2 होता है तो वही लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर AlCl3 होता है तो वही लिखना है, ठीक है। उल्टे सीधे 2 3 इधर उधर नहीं करने ज्यादा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी शो करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस क्रॉस करके चाहे फॉर्मूला ऑन द स्पॉट बना लो, लेकिन गलत नहीं बनाना है, गलत नहीं लिख के आना है, ठीक है। जिंक मैम प्लस, एसिड से रिएक्शन में तो बस ये डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को।
हाँ, बस डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, बस सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो मैम इसमें तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसको हमें याद करना होगा कि ना इसमें ना कुछ ना ना अलग हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है, बस डिस्प्लेस हो रहा है। मस्त इजी अपना एकदम। जिंक यस मैम। H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 बना रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। इस तरह FeHCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, FeCl2 बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, आयरन 2 क्लोराइड बन रहा है। हमारे पास दो तरह के आयरन होते हैं, Fe2+ और Fe3+। ठीक है, FeCl2 FeCl3 दो बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये बन रहा है। क्यों बन रहा है ये? वैसे कोई पूछता नहीं है, बट ऐसे ही अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो सुन लो। क्योंकि जो जो HCl है उसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। और जो Fe2+ होता है ना, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। सॉरी, Fe3+ का साइज क्या होता है, छोटा होता है इन कंपेरिजन टू Fe2+। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो वाटर है वो आके इसको ज्यादा अच्छे से सराउंड कर लेगा, और हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो FeCl2 बनता है। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, बट ठीक है चलो, FeCl3 भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, FeCl2 लिखो, FeCl3 लिखो, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक आप देख रहे हो कि हम दो ही तरह के एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। या हम HCl से करके दिखा रहे हैं, या हम H2SO4 से करके दिखा रहे हैं, है ना। भाई एसिड तो हमारे पास एक और भी होता है। कौन सा? HNO3। ठीक है, इसके साथ नहीं रिएक्शन दिखाई अभी तक कोई भी। देखो, H2SO4 के साथ HCl के साथ, H2SO4 के साथ HCl के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा HNO3 की मिस्ट्री समझ लेते हैं कि इसकी मिस्ट्री क्या है। देखो, when a metal reacts with dilute nitric acid यानी कि HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है, then hydrogen gas is not evolved। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि why hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with dilute nitric acid। ठीक है, क्या होता है, ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे पास कोई मेटल है। ठीक है, मैंने उसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया। क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि मेरे पास MnO3 बने और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना बेटा, ये 1 सेकंड के लिए तो हुई, 1 सेकंड के लिए तो हुई। ठीक है, लेकिन रिलीज होते ही क्या हुआ कि जो जो HNO3 है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिस HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे बता सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ऑक्सीजन होता है? ऑक्सीजन देता है दूसरे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। एजेंट वो होता है, ध्यान से सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, एजेंट कौन होते हैं? एजेंट कौन होते हैं, मैंने आपको पहले सिखाया था ये। एजेंट कौन होते हैं? जो काम करवाते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी लेके देता है किसी दूसरे को। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद की क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाते हैं और खुद की रिडक्शन करते हैं। अब अगर HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम ये बोलते हैं कि HNO3 क्या करता है, HNO3 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और खुद क्या हो जाता है, इसकी क्या कर दी इसने, ऑक्सीडेशन। और खुद की क्या कर ली HNO3 ने, खुद की क्या कर ली, रिडक्शन कर ली। और जैसे ही अपनी रिडक्शन की तो क्या बनना शुरू हो गया मेरे पास, HNO। N2O, NO, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई जैसे ही HNO3 ने अपनी रिडक्शन की। ठीक है, तो यही रीजन है हम कि बट हम एक बोलते डाउट। हैं, एक सेकंड एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, और इटसेल्फ इट अंडरगोज रिडक्शन। और जैसे ही उसकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि H2 की उसने ऑक्सीडेशन की तो यहाँ पे H2O बन गया।
ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब हम बोल रहे हैं कि HNO3 अपनी रिडक्शन करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रहा है। तो इसमें तो मैम हाइड्रोजन लूज हो गया, हाइड्रोजन लूज होना मैम तो वही मैं पूछ ऑक्सीडेशन रहा था। होती है। तो इसके साथ क्या होता है कि ये जो जितने भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, इनके बनने के साथ साथ मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे HNO2 भी फॉर्म हो जाता है। क्या बन जाता है, HNO2 भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ से ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया, HNO2 बन गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिडक्शन हुई, और क्या बनने शुरू हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनने स्टार्ट हो गए, साथ साथ मेरे पास HNO2 बन गया। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, अब रीड करते हैं। दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो एज सुन एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, बनती जरूर है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to form water. हाइड्रोजन वो को वाटर में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद। Now, when nitric acid oxidizes hydrogen to water, then nitric acid itself is reduced to any of the nitrogen oxides. ठीक है, तो इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बनने के साथ साथ उसमें HNO2 भी बनता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो HNO3 है वो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। वो दूसरा यहाँ पे कौन है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और खुद की रिडक्शन करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और HNO2 बना लेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको इसका रीजन पता होना चाहिए कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन HNO3 डाइल्यूट HNO3 एक ऐसा एसिड है जिसके साथ रिएक्ट करने पे मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, हम जैसे HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक, मतलब कोई? देखो बेटा, क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होगा या वीक होगा, या फिर कैसे डिसाइड होता है कि कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे मेरे पास हम HNO3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हमने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब HNO3 क्या है, नाइट्रेट आयन है, NO3 1 माइनस आयन है। ठीक है, अब NO3 1 माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे कि मेरे पास आप देखो, इसका मतलब क्या है कि जो 1 माइनस चार्ज है वो इस पूरे के ऊपर है ना। और अगर हम वैलेंसी देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए था, -2। ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे मेरे पास, तो कितना चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब टोटल -6 चार्ज हो 6। जाएगा ऑक्सीजन की तरफ से। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उसको आइडियली क्या करना चाहिए था, नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो 7 होता है। ठीक है, 2,5, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 गेन करने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 3 गेन करने की बजाय क्या कर रहा है नाइट्रोजन यहाँ पे +5 वैलेंसी शो कर रहा है इंस्टेड ऑफ 3। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, दोनों का ही काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना। ऑक्सीजन ने तो 2 गेन कर लिए, लेकिन क्या अब नाइट्रोजन भी गेन करेगा, नहीं, कभी भी कोई आयन या कंपाउंड्स ऐसे नहीं बनते हैं। हमेशा एक चीज गेन करती है और दूसरी चीज लूज करती है, डिपेंड करता है कि किसकी ज्यादा टेंडेंसी है गेन करने की। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा टेंडेंसी किसकी है गेन करने की, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन ने फटाफट से इलेक्ट्रॉन गेन किया और खुद एनायन बन के बैठ गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो काउंटर आयन होता है उसको हेल्पलेसली कैटायन बनना पड़ता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +5, 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 था, तो +5 और -6 कितना हो गया, -1। इसीलिए नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज आया, -1 चार्ज आया। ठीक है, अब हमने बोला कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये खुद को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि अब ऑक्सीजन -2 चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन +5 शो कर रहा है। अब आप खुद बोलो
कि इनमें से नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो अभी भी रिड्यूस होकर कहाँ तक पहुंच सकता है, N3 माइनस तक पहुंच सकता है ना, पहुंच सकता है ना ये N3 हाँ माइनस, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें अभी भी रिड्यूस होने की कैपेसिटी है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर उसमें रिड्यूस होने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं बोलती हूँ, देखो, जो KMnO4 है, जो KMnO4 है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, कौन सा आयन होता है, इसके अंदर होता है MnO4 1 माइनस, मैंगनेट आयन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हम जानते हैं -8 चार्ज हो गया, चार ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। यस अब ओवरऑल चार्ज -1 है, तो इसका मतलब मैंगनीज पे कितना 7 चार्ज होना चाहिए था, +7, 7 ठीक है, +7 होना चाहिए था। अब मैंगनीज क्या है, मैंगनीज का ये मैक्सिमम चार्ज है +7, ठीक है। मैंगनीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं कर सकता, वो हमेशा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, क्योंकि मैंगनीज के वैलेंस शेल में है ही 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो इससे ज्यादा लूज करके +8 बना ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो इसके बाद रिड्यूस ही हो सकता है, वो +7 से +5 ही आ सकता है, वो +8 नहीं जा सकता। तो हम ये बोलते हैं कि जो जिनके अंदर अभी भी रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। इसमें अच्छा ऑक्सीडाइज करने की तो ओके। कैपेबिलिटी नहीं है। और नाइट्रोजन के भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन को अगर कोई बोले कि तू 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी कि तू और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जा, तो क्या नाइट्रोजन और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है इलेक्ट्रॉन नो मैम। लूज करके? नहीं हो सकता, वो सिर्फ अब रिड्यूस ही हो सकता है। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है ऑक्सीडाइज होने का। तो जब किसी एलिमेंट के पास सिर्फ रिड्यूस ही होने का ऑप्शन बच जाए, तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो खुद की सिर्फ क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। यस मैम समझ आ गया। समझ में आया? तो ये कुछ रीजंस होते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया अभी मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके मतलब का नहीं है, बिल्कुल कोर्स का नहीं है, अगर सर के ऊपर से निकला है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, ठीक है। कि कैसे डिसाइड करते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है। जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया? यस मैम। हाँ बेटा, बढ़िया, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे किसी मतलब का नहीं है। ये सब चीजें आप पढ़ोगे कभी जाके 11th 12th में, वो भी तब पढ़ाता है टीचर जब कोई बच्चा पूछ लेता है, वरना अदरवाइज कोई नहीं बताता, ठीक है। बाय द वे, गुड क्वेश्चन बेटा। थैंक यू मैम। अगला है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ये बीच में एक बोल्ड में एक लाइन छूट गई हमारी। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हमारे पास बस ये दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। दोनों ही एम से हैं, याद रखेंगे। सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज तो ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो HNO3 है वो फर्दर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ठीक है। इसकी रीजनिंग, कोई रीजनिंग नहीं है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों मेटल्स के केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। देयर इज ओनली एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज ओनली एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। याद रखेंगे इतनी चीज। सभी मेटल्स, कोई भी मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता एक्सेप्ट दो मेटल्स। कौन से दो मेटल्स बेटा? दोनों ही एम वाले, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम Mg, मैंगनीज Mn। इज इट क्लियर? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस पेज में? इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, काफी बार पूछ लेते हैं इधर उधर से। चलें आगे। Yes, ma'am. ओके, ये कितने बच्चे हैं क्लास में? 26 बच्चे हैं। 26 बच्चों में से बस एक बच्चा बोलता है यस मैम। बाकी लोग इतना थक जाते हो क्या तुम सुबह से पढ़ते पढ़ते? एक यस मैम नहीं बोला जाता है, नहीं मैम। बोला करो फिर, ठीक है।
ये एक दिन ना मैंने ये सब बच्चों के नाम का मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लूं, ग्रुप में तो समझ में नहीं आता मुझे। ये एक एक बच्चे को ना ऐसे नाम ले लेके क्वेश्चन पूछूंगी, एकदम चैप्टर खत्म हो जाए, जरा रुक जाओ तुम, मैं सबको सबकी एक बार आवाज तो सुनूं। कई तो ऐसे है कि पूरा पूरा क्लास एकदम म्यूट में निकाल देते हैं आराम से, पता नहीं पॉपकॉर्न खाते खाते क्लास अटेंड करते होंगे, मुझे लगता है मस्त सोफे पे लेट के। चलो कोई बात नहीं बेटे, मेरा भी दिन आएगा, मैं पूछूंगी सबसे। देखना एक क्लास इसी चीज के लिए रखूंगी कि सब बच्चों के नाम ले लेके सवाल पूछूंगी जितने क्लास में होंगे, और सरप्राइज होगा वो, बता के नहीं करूंगी, नहीं तो तुम आओगे नहीं, पता है मुझे। स्टार्ट कर रहे हैं। अगला अगली चीज एक छोटी सी चीज है बस, एक्वा रीजिया। ठीक है, लोगों को पागल बनाने का तरीका, और पहले जमाने में लोग बन भी जाते थे, है ना। क्या होता है एक्वा रीजिया? कि वो आता था ना हमारी पुराने जमाने में, पूछना अपनी दादी से या मम्मा से, पता होगा उन्हें। गली में आते थे वो ऐसे, कॉलोनी में बेचने वाले, वो बोलते थे कि हम आपका आप अपनी ये सोने की चूड़ियां दो, हम आपको एक सेकेंड, आप हमें अपनी सोने की चूड़ियां दो, हम आपको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड बेटा। हाँ, तो हम उसकी जो शाइन है वो वापस लेके आएंगे, हम उसको बढ़िया से एकदम एकदम ऐसे चमकता सा करके आपको वापस करेंगे, ठीक है। और लोग ऐसे पुराने जमाने में ऐसे भोले भाले से लोग होते थे, तो खुश हो जाते थे कि हाँ ठीक है, बढ़िया, हमारी चूड़ी साफ करके दे रहा है, सुंदर एकदम ऐसे चमकता हुआ सा बना दिया हमारा हार, और क्या चाहिए हमें। तो उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो तुम्हें लूट के ले गया है। क्या करते थे, जिस सॉल्यूशन के अंदर वो उस गोल्ड ऑर्नामेंट को डालते थे, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता, वो सॉल्यूशन क्या होता था, एक्वा रीजिया होता था। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, HCl और HNO3 का रेशियो लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, इनका रेशियो लिया जाता है 3:1 का रेशियो बना के इसका, ठीक है। इनके सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3 का 3:1 का रेशियो बनाया जाता है, और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं, आपके गोल्ड ऑर्नामेंट को डालते हैं। तो क्या होता था कि ये जो सॉल्यूशन था ये बहुत ही कोरोसिव था, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन था ये बहुत ही कोरोसिव था। ये क्या करता था, जो आपका मेटल होता था, जो गोल्ड मेटल होता था, उसके ऊपर कोरोजन कर देता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उसके ऊपर जो लेयर होती थी, हेलो, हाँ बेटा, ये जूम असिस्टेंट के नाम से कौन बच्चा है, एक बार बोलेगा प्लीज। बाकी बच्चे प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने तो अभी ज्वाइन किया है 27th, पहले तो 26 ही था। हाँ बेटा, ये जूम असिस्टेंट के नाम से किस बच्चे ने ज्वाइन किया, कैन यू प्लीज आंसर मी। हम पे वेटिंग रूम तो था। हाँ एक्चुअली वेटिंग रूम पहले भी था, मैंने मेरे पास चैट में मैसेजेस आ रहे थे कुछ इस नंबर के थ्रू, कुछ पता नहीं क्या 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 अजीब अजीब से, तो देन आई रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम द क्लास, तो अभी ये दोबारा से ऐड हो गया है, तो नाउ आई विल हम निकल गया। हम बट अगर आप रिमूव कर देते हो किसी को तो आ नहीं सकता वापस, तो कैसा है? पता नहीं दोबारा से हम आ रहा निकल है, गया और अब तो। अभी मैसेज आया है, डियर जूम यूजर, योर जूम पास विल एक्सपायर इन 2 days, विजिट अस एट zoom.us। पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो, मैंने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। हाँ, तो क्या होता था कि वो कोरोड कर देता था उस मेटल की अपर सरफेस को, जैसे ही वो कोरोड होता था वो क्या करते थे, उसको क्लीन करते थे उसके बाद से, ताकि वो कोरोजिव जो लेयर थी वो उस पे से हट जाती थी,
ठीक है, और वो जो कोरोसिव लेयर हटती थी उसके अंदर ऑब्वियसली मेटल भी होता था, क्योंकि कोरोड क्या हुआ है, मेटल ही तो कोरोड हुआ है, तो उसके ऊपर से वो कोरोड हुई हुई मेटल की लेयर हटा देते थे और नीचे से जो गोल्ड आता था वो ऑब्वियसली शाइनी होता था, क्योंकि ऊपर वाली लेयर डल हो जाती है ना, ऊपर वाली लेयर तो उसने कोरोड करके निकाल दी, और जो उसका सॉल्यूशन था उसके अंदर उसके पास उसको जो कुछ कुछ ग्राम्स ऑफ गोल्ड था आपके ऑर्नामेंट में से निकला हुआ जो कोरोसिव लेयर में था, उसको उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने सॉल्यूशन में और आपको कम वेट वाला आपका चेन या जो भी ऑर्नामेंट था वो उसने वापस कर दिया। ठीक है, और फिर क्या करता था वो, जो अपना सॉल्यूशन था उसमें से गोल्ड की एक्सट्रैक्शन कर लेता था और बस, और फिर क्या लूट लेता था आपको, और क्या। एक्वा रिजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल्स। ठीक है, दोनों को कर लेता है। अब जो आप करते हो, आप देखना कभी आप, हमें डायमंड को कुछ हार्म कर सकता है? नहीं, क्योंकि डायमंड कोरोड नहीं होता है, क्योंकि डायमंड कोरोड नहीं होता है। ठीक है, ओके मैम। तो डायमंड को तो इसका नाम एक्वा रिजिया कैसे मैम? इसमें तो HCl और HF या अब ये है, नाम, इसमें तो कुछ पर्टिकुलर रीजन? अब पता नहीं अब ये नाम क्या सोच के रखा है, भगवान जाने। मैम ये एनसीईआरटी में लिखा है इसका मीनिंग, कुछ हाँ ग्रीक बताओ। या ऐसी कुछ है इसका। हाँ कुछ ऐसा ही होगा, है ना, तभी अपने समझ में नहीं आ रहा, मुझे आती नहीं है यार ग्रीक, मैंने सीखी नहीं है। पढ़ लो, एनसीईआरटी वाला को आती है, उसमें लिखा होगा। ठीक है, मुझे भी बता देना पढ़ के कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, और ठीक है, बस यही था एक्वारिजिया के बारे में, यही थोड़ी बहुत चीज थी। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेता है कि एक्वारिजिया में क्या रेशो रहता है HCl और HNO3 का, तो ये रेशो आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमारी स्कूल की वर्कशीट में ये क्वेश्चन भी था कि which solution can melt वो dissolve gold? एक्वारिजिया। ठीक है मैम, हाँ बेटा। एक्वारिजिया का नाम ये रखा है क्योंकि इन लैटिन इट मींस रॉयल वाटर। रॉयल वाटर, हाँ हाँ हाँ, अरे इसको रॉयल वाटर भी बोलते थे। हाँ, ये पढ़ा था मैंने बहुत सालों पहले कहीं पे, इसको रॉयल वाटर भी बोलते थे। हाँ, तो इसका मीनिंग उस लैंग्वेज में ये होता है रॉयल वाटर। अपनी ये इंडिया इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है रॉयल वाटर, है ना, एक्वारिजिया का। अच्छा ठीक है भाई, समझ में आ गया तुम्हें? अमीर पानी, रॉयल वाटर, रॉयल क्या होता है, जो भी होता है, रईस पानी, आलिशान आलीशान पानी या अमीर पानी। अमीर पानी। पानी। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली है, लेकिन फिर भी जो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वेरी रिएक्टिव, अनरिएक्टिव। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, एक बार वी विल जस्ट गो थ्रू इट अगली क्लास में। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, वही बचपन वाली चीजें 8वीं से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अगली क्लास में कर लेंगे इसको कवर अप। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर मेटलर्जी नहीं करना है तो हमारे पास अगली क्लास में ये चैप्टर नहीं खत्म होगा। ठीक है, नहीं खत्म होगा। कोई बात नहीं, चलो इसके बाद आगे का अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज वाली क्लास का आई सेंड यू इन द ग्रुप। हाँ हाँ बोलो। हम पर जो रिमूव हो गया हम वो नहीं करेंगे? मेटलर्जी वाला पार्ट है, आप बताओ, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे कर लेंगे, अगर करना है तो कर लेंगे, वो नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट दिक्कत होता नहीं। है? या मेटलर्जी क्या होता है, जो तुम सोशल स्टडीज में पढ़ते हो ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स यस मैम, मेटल ना, ओर से। है हाँ, ना, तो उसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। 5 स्टेप्स में होती है मेटलर्जी। उन 5 स्टेप्स को हम लोग डिटेलिंग में पढ़ते हैं। पहला होता है क्रशिंग ग्राइंडिंग ऑफ ओर, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, फिर उसकी रिडक्शन, फिर उसकी रिफाइनिंग। तो इन सब की आगे फर्दर डिटेलिंग होती है कि कैसे किस तरह से एक मेटल ऑब्टेन होता है, फाइनली जो ऑब्टेन होता है एक मिनरल से या ओर से। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई ऑल्सो डिस्कस इट विद सुनील सर वंस। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेल में नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, यस ताकि मैम, थोड़ी सी आपको, नॉलेज मिल हाँ, जाएगी। ताकि आपको ये रहे कि हाँ जो आपकी बुक में है वो आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है, वैसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसे तुम घुस घुस के लर्न मत करना उसे। ठीक है, मैं बस उसको एक तरह से कवर अप कर